आइए अब हम ये जायज़ा लेते हैं कि सबक बरसात की बहारें, ये जो नज़्म है, हिस्सा नज़्म का ये तीसरा ये बाब है, उसका खुलासा कैसे लिखा जाए। तो सबसे पहले आप जो 5 इसमें बंद हैं उनको 3 से 4 मरतबा पढ़ लें। उनकी जो बातें हैं, उनका जो मरकज़ी ख़्याल है वो आप अपने ज़हन में लेकर आएँ। आप ये सोचें कि हर बंद में बुनियादी तौर पर क्या बात की गई है, उसको 2-2 लाइनों में बयान कर दें। इस तरह आपका जो खुलासा है वो तैयार हो जाएगा। हमने आपकी सहूलत के लिए खुलासा मुकम्मल किया है। आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो खुलासे का आगाज़ आप इन अल्फाज से कर सकते हैं कि बरसात आने से सारी फ़ज़ा तब्दील हो गई है, सब्ज़ा लहलहा रहा है और बाग अपनी बहार दिखा रहे हैं। हर तरफ खूबसूरत मनाजिर फैले हुए हैं। बरसात के बादल उमड़ रहे हैं और उनके मुस्तकिल बरसने से जल थल एक हो गया है। बारिश के बाद ऐसा लगता है कि ज़मीन पर हर तरफ सब्ज कालीन बिछ गया हो। जंगल में नबातात की तादाद में इजाफा हुआ है। इससे अल्लाह ताला की कुदरत और मेहरबानी का इजहार होता है। बरसात की बरक़ात सबके लिए हैं। जब सुर्ख सफ़ेद और स्याही माइल बादल बरसते हैं तो उनकी बारिश से आसमान और ज़मीन की हर शय निखर जाती है। शायर ये कहता है कि बरसात की ये बहारें मखलूक़ात पर अल्लाह ताला के लुत्फ़ और करम को ज़ाहिर करती हैं, उसकी इनायत को ज़ाहिर करती हैं। जब परिंदे अल्लाह ताला की कुदरत का मुशाहिदा करते हैं तो वो अपनी अपनी बोलियों में उसकी तस्बीह बयान करते हैं। दोस्तों, ये सारी बरकतें और रौनकें, ये मौज मेला बरसात के दम कदम से हैं। इन बातों को अपने लफ्ज़ों में लिख देंगे तो नज़्म बरसात की बहारें का खुलासा मुकम्मल हो जाएगा। आइए इससे अगले सेशन में हम बढ़ते हैं इस नज़्म के मुश्किल अल्फाज के मानी की तरफ।